मैं हूं आपका मेंटर अंकित सिंह। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 12 कॉमर्स का बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर। ये सेकंड वीडियो है। तो हम लोग अभी तक कवर क्या किए सर? मीनिंग क्या क्या, सिलेबस पैटर्न वगैरह ये सब कवर किए थे। और सर फीचर, सर डेफिनेशन भी पढ़े थे। हाँ, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्स दैट लाई आउटसाइड अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच में अफेक्ट इज फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। सर हम लोग को याद है सर, हम लोग फिर साथ में फीचर्स पढ़े थे सर। उसमें आपको शॉर्टकट भी लिखाए थे, ठीक है। तो उसमें टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स में सर डेफिनेशन का लाइन लिखना है। जनरल फोर्स जो स्पेसिफिक और स्पेसिफिक फोर्स था। इंटर रिलेटेडनेस मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये चेंज होता रहता है। डायनेमिक है क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। कंपटीटर्स वगैरह नहीं आ सकते हैं। अनसर्टेन है, ठीक है। और रिलेटिविटी सर, हाँ ये सब तो पढ़ लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाइए ना। तो ठीक है, हम लोग एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर रहे होंगे और लोगों को फॉरवर्ड भी कर रहे होंगे ताकि हम लोग पढ़े और आपके और मेरे को सबको बेनिफिट हो इससे। जी सर, सब पढ़ रहे, हम लोग सबको बेनिफिट होगा। तो हम लोग ना इम्पोर्टेंस पढ़ने से पहले ना एक आप तो ये लिखे नहीं होंगे, आप उसके ऊपर लिखिए एनवायरनमेंट स्कैनिंग। सर ये क्या है? तो आप पिछले क्लास में पढ़ाए थे। जी हाँ, देख लीजिए, आपको देखना है तो। बिजनेस के एक्सटर्नल में जो लोग होते हैं जो उसके फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे, दैट इज़ नोन एज बिजनेस का इन्वायरमेंट। जी सर, समझ में गया, परफेक्ट। लिखो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। अगर हम लोग किसी ये वर्ड आप आज के नए पेज से लिख रहे होंगे, मेरे पास पेज खाली था, मैंने लिख दिया यहाँ। एनवायरमेंटल स्कैनिंग। सर क्या होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग? अब एक बात बताइए, किसी चीज़ को स्कैन कर लेंगे तो क्या होगा सर? उसका पूरा डेटा हम लोग को, डाटा पूरा एक मिल जाएगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या कुछ भी। अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करके क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग को उसको डेफिनेशन पढ़ना है। लिखो, इट इज़ द प्रोसेस बाई विच, हर बिजनेसमैन को अपना बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैन कर लेना चाहिए। सब कुछ पता, आज एक दुकान भी खोलने जा रहे हैं तो हम लोग को सब कुछ स्कैन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर, सर याद हो जाएगा ना? जी हाँ, रेलेवेंट इन्वायरमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करता है अपना रेलेवेंट इन्वायरमेंट। कहीं यहाँ पर दुकान खोलना है, यहाँ पर पूरा इन्वायरमेंट, वहाँ पर लोकल गुंडा कौन है सर, ये भी पता करना पड़ता है। जी हाँ, वहाँ पॉलिटिकल पार्टी कौन है, ये भी देखना पड़ता है। जी हाँ, ठीक है। वहाँ पर कौन कौन सा पूजा, तो उसका चंदा वगैरह देना पड़ता है, डोनेशन टाइप्स। जी हाँ, देना पड़ेगा। तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रेलेवेंट इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रेलेवेंट इन्वायरमेंट किस लिए? टू आइडेंटिफाई opportunities, and threats affecting their business. एक बात याद रखिएगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके अंदर होता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके अंदर होता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बाहर से आता है। सर मेरा स्ट्रेंथ है ना कि मैं प्रैक्टिकल बहुत अच्छा से पढ़ता हूँ, मेरा वीकनेस है मैं थ्योरी में ख़राब हूँ। आपका स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता है। अब आप जैसे ही बोले कि मैं थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ता हूँ, मेरा जैसा टीचर आया आपको पढ़ाने के लिए, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बाहर से जो आता है वो अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। और थ्रेट वो भी बाहर मिलता है। तो एनवायरनमेंट स्कैन कर लेने से तो बाहर का एनवायरनमेंट है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर द रेलेवेंट एनवायरनमेंट। सर इसको याद करा दीजिए ना, बस कुछ नहीं, एक प्रोसेस है विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द रेलेवेंट एनवायरनमेंट। किस लिए एनवायरनमेंट ये देखे रेलेवेंट एनवायरनमेंट? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग देयर बिजनेस। बहुत इसी याद कीजिए, एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द रेलेवेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। किस लिए? टू आइडेंटिफाई क्या? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग देयर बिजनेस। 3 पार्ट में कर दीजिए इसको भी। तो सर याद हो गया, एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर द रेलेवेंट एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर द रेलेवेंट एनवायरनमेंट किस लिए? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स मिल जा रहा है, लेबर लोग मेरे कंपनी में काम करने के लिए। मेरा कंपनी का नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। मैन पावर का कोई टेंशन नहीं, सब यहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो मेरे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है, ठीक है।
इट इज़ अ प्रोसेस विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर द रेलेवेंट एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग देयर बिजनेस। जी सर, याद हो गया सर। अब आप पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो लिखिए हेडिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सर लिख दिए, तो लिखो पॉइंट नंबर 1। तो इसके इम्पॉर्टेंस मतलब बेनिफिट्स, लिखिए बेनिफिट्स, लिखा, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या फ़ायदा होगा, इम्पोर्टेंस बिजनेस इन्वायरमेंट को जान के हम लोग क्या कर लेंगे या क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, मैंने बोला था बिजनेस इन्वायरमेंट में बी वर्ड लिखूँगा। सर क्या क्या बेनिफिट होता है। नंबर 1 लिखिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सर क्या है, जैसे कुछ एग्जांपल देके समझाइए ना, फिर आप लिखना के अंदर ये बताइएगा। देखिए अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन कर लेना, तो मेरे को इन्वायरमेंट स्कैन करके ये पता चल गया कि ऑटो में, मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, ऑटो में अभी तक उबर ऑटो या ओला ऑटो नहीं आया है। बाइक में आ गया रैपिडो, ओला, उबर, लेकिन ऑटो थ्री व्हीलर्स, हाँ सर समझता हूँ, ऑटो मतलब ई रिक्शा नहीं, ऑटो। तो अगर उसमें आएगा, हम ये इन्वायरमेंट को स्कैन कर ले, धीरे धीरे सकता बाकी स्टेट में, 1-2 स्टेट में आ चुका है, जैसे दिल्ली वगैरह में, तो सर हो सकता है कैलकाटा में भी आ जाए। तो हम, मेरा ऑटो का बिज़नेस है, मेरे पास 4 ऑटो है, एज्यूम। नहीं सर आप तो पढ़ाते हैं, तुम लोग ना कभी समझोगे नहीं। सर समझ रहे हैं ना, तो बस सुनो ना। तो मेरे पास 4 ऑटो हैं। जी सर आपके पास 4 ऑटो है। सर आप ड्राइंग मत बनाइए, एक बना दीजिए आपके खुशी के लिए। सर घटिया सा ड्राइंग बनाते हैं आप, फिर भी चलिए सर क्या करेंगे, समझना, आपसे ही पढ़ना है। तो ऑटो है आपके पास सर, ठीक है, तो ऑटो है आपके पास, तो ऑटो में आपके पास 4 ऑटो है। तो हमको पता है कि ये उबर ओला भी बोलेगा कि ऑटो में भी ओला उबर लाना चाहता है, तो हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। ये हम अगर स्कैन कर लिए, हम सब कुछ पता करके रखें, हम सब रेडी रखें, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ, जिस दिन लाएगा उस दिन घुस जाएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करके फ़ायदा हुआ। हाँ सर आपको अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल गया, ठीक है। लिखो अवेयरनेस या स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट क्या हेल्प करता है, हेल्प्स एंड एंटरप्राइज, साथ साथ लिखो इजी होगा, टू टेक एडवांटेज, सर लिख रहे हैं, टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ इंस्टेड ऑफ losing them to competitors। समझ गया आप अर्ली एडवांटेज ले लेंगे। सर एग्जांपल लिखाएंगे क्या, मैं नहीं लिखा रहा हूँ। आपके पास 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा है, आप जानते हैं ओला उबर कैलकाटा में अगर आएगा तो इनको ऑफ़र देगा, तो आप ये स्कैन करके रखें, आप फटाफट वो जैसे ही आएगा आप अपना उसके लिए रजिस्टर्ड करा लेंगे। तो अर्ली में, नहीं तो फिर कंपटीटर लोकल या फिर आप आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर तो आपको उससे मार्केट नहीं बन पाएगा ना। जी सर समझ गया। सर पॉइंट नंबर 2 समझा दीजिए ना, अर्ली वार्निंग सिग्नल। सर आगे समझा दीजिए फिर याद करा दीजिएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर बाकी वर्ल्ड में कोरोना का इफ़ेक्ट फैल रहा है तो इंडिया में भी इफ़ेक्ट हो सकता है। ट्रैवल टूरिज़म ये सब में इफ़ेक्ट पड़ सकता है, एडुकेशन सेक्टर्स, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में पड़ेगा। राशन शॉप ये सब तो खुलना पड़ेगा, जनरल मेडिसिन, डॉक्टर, हॉस्पिटल, क्योंकि वायरस ही ऐसा है कि हॉस्पिटल वगैरह आप देख ही रहे होंगे टीवी में, चाइना वगैरह का। तो ये आपको पता है कि ये सब का मास्क वगैरह ये सब उन लोग रेनकोट जैसा कुछ पहनता है, ये सब का डिमांड होगा। अर्ली वार्निंग सिग्नल होगा कि बिज़नेस कुछ दिन के लिए हो सकता है रुक जाए। इन्वायरमेंट स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको भी या आपके बिज़नेस में या आपके स्टेट में या आपके कंट्री में इफ़ेक्ट होगा। अर्ली वार्निंग सिग्नल है, ठीक है। तो लिखिए वहाँ, इट मेक्स अ फर्म अवेयर of the upcoming
threats so that, बाहर से आता है threat, so that the firm can take timely action to minimize the adverse effect। जी सर समझ गया। अर्ली वार्निंग सिग्नल कि फर्म अवेयर हो जाएगा जो थ्रेट आने वाला है, ताकि वो टाइमली एक्शन ले ले। अपकमिंग थ्रेट, टाइमली एक्शन टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट। सर और इन्वायरमेंट स्कैन करके क्या फ़ायदा होता है? यही पढ़े ना, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करके या इन बिज़नेस इन्वायरमेंट को जान के आप क्या कर लेंगे। सर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा नहीं हो रहा, तरीका है मेरा। बाप रे बाप सर। लिखें कस्टमर फोकस, कस्टमर फोकस, ठीक है। लिखो बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट मेक्स द मैनेजमेंट sensitive to customer need and expectation। ठीक है, तो कस्टमर का नीड और एक्सपेक्टेशन के बारे में आपको पता कुछ चेंज, क्योंकि ये भी तो इन्वायरमेंट के बाहर है। जी सर, सर कहाँ लिखा आपने कस्टमर कस्टमर कस्टमर, ठीक है सर। पहला वीडियो देखेंगे तभी ये समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अगर इन्वायरमेंट अच्छा से कर लेंगे तो। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं इन्वायरमेंट को स्कैन करने से या इन्वायरमेंट के बारे में जानने से। आप एक स्ट्रैटेजी बना दे सकते हैं। लिखो अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। सर आप फुल फॉर्म क्यों लिख रहे हैं? भूल गया था। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट लिखा। सर्व्स एज द बेसिस ऑफ बेसिस फॉर कर दो, बेसिस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है। अगर हम लोग बिज़नेस इन्वायरमेंट को पता कर ले तो हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं स्कैन पता करते हैं कुछ भी तो हम लोग को सर फ़ायदा नहीं मिलेगा। अर्ली वार्निंग सिग्नल, सर कुछ भी होने वाला है तो हम लोग पहले से ही पता रहता है, जैसे कोरोना का, तो हम लोग क्या करेंगे वैसे कुछ ऐसा सिक्योरिटी रख लेंगे। कस्टमर फोकस, कस्टमर का नीड एंड एक्सपेक्टेशन पे ध्यान देते रहिए इन्वायरमेंट स्कैन करके या इन्वायरमेंटल बिजनेस इन्वायरमेंट को जान के। स्ट्रैटेजी बना लीजिए आगे से कैसे क्या करना है, ठीक है। ये आपको एक बेसिस बता देगा। सर याद हो रहा है, 3-4 बार और रीड करेंगे तो याद हो जाएगा। सर कितना पॉइंट पढ़ना है? पढ़ो तो अभी। कॉपिंग विथ चेंज, वक्त के साथ बदलो वरना वक्त बदल जाएगा। अच्छा या बुरा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आप बिज़नेस जैसे चला रहे वही चलाएंगे, उसी तरीक़ा से करते रहेंगे तो गया आपके हाथ से। कॉपिंग विथ चेंज, बाजू वाला दुकान वाला ऐप खोल दिया सर राशन का सामान मंगवाने के लिए, आप क्या किए? सर हम लोग तो नहीं खोले, लोग अभी भी आते हैं, अभी आते हैं, 1 साल बाद सर आएंगे ही ना। नहीं, कॉपिंग विथ चेंज, ठीक है। बिजनेस लीडर्स are expected to cope with rapid change in environment। समझ रहे हो आप? डिजिटल पढ़ाई होने लग गया, कोई सोचा था? नहीं सर। पब्लिक इमेज,
सर हमको एक बात बताइए, बिज़नेस एनवायरनमेंट को जान लेंगे हम लोग, पढ़ लेंगे बिज़नेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस। हाँ, तो हर बार यही सोचते रहना। बिज़नेस एनवायरनमेंट को अगर कोई बिज़नेसमैन लोग जान लेता है या कोई बिज़नेस फर्म जान लेता है तो पब्लिक में इमेज अच्छा हो जाता है उसका। जी हाँ, बिजनेस फर्म shows that they are sensitive to its environment and responsive to the aspiration ऑफ पब्लिक। सर थोड़ा सा समझाइए ना क्या बोल रहे हैं आप। अब एक बात बताओ, ICICI बैंक बोला आपको अकाउंट खुलवाना, आपको SBI वाला है सब यहाँ पर आई, ऐसे बोलता है सर? नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ICICI सर आपको आने में दिक्कत है, आप सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, कहीं ज़िरॉक्स कराने नहीं जाना है। सर मैं आऊँगा आपके घर, मैं आपको वहीं पर बैठे बैठा कॉर्ड सिग्नेचर वगैरह सब कुछ करा लूँगा, मैं सब कुछ इक्विपमेंट डॉक्यूमेंट्स, और मेरा एम्प्लॉय आ जाएगा। लोग क्या करेंगे? पब्लिक इमेज में क्या होगा, क्या सर्विस देता है ICICI बैंक। सर आप ICICI क्यों बोले, HDFC ये सब बोलते हैं ना, सब प्राइवेट बैंक। ठीक है, खुश? जी सर खुश। तो पब्लिक इमेज अच्छा होता है बिजनेस एनवायरनमेंट जान लेने से। कंटिन्यूअस लर्निंग, सर कितना पॉइंट पढ़ाएंगे? अरे 6-7 पढ़ के जाओगे तब 5 याद रहेगा। सर आप तो बोले सब याद करवा देंगे और हम लोग एग्ज़ाम के टाइम ये वीडियो वापस से देख लेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस लर्निंग लिखिए। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन, लिखिए, टू कीप देम, मैं पढ़ रहा हूँ मेरे काम तो उतना नहीं आएगा, आपके तो आएगा, टू कीप देम इन टच विद द चेंजिंग सिनेरियो, so that they are never, देवर नहीं बोला, नेवर, हाँ सर, नेवर कॉट अनअवेयर। सर कौन से ईयर में के लिए पढ़ा रहे आप, कौन से एकेडमिक सेशन के लिए? 2020-21। क्यों 21-22 में पढ़ोगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगा? सर पूछे बस, कैसा सवाल है। ठीक है, तो सर पॉइंट में आपने 7 पॉइंट लिखाया, ये तो समझ में आ गया। सर याद कौन कराएगा? मैं कराऊंगा। सर याद कौन करेगा? सर आप करेंगे। नहीं, मैं क्यों याद करूंगा, मुझे एग्ज़ाम देना है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्स दैट लाई आउटसाइड द बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच मे अफेक्ट इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। सर क्या बोल रहे हैं आप उर्दू में? इंग्लिश बोला तो बोलते उर्दू, आप तो जर्मन इटालियन बोल देंगे मुझे। नहीं बोलेंगे सर, हम लोग भी याद किए। तो सुनो, इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में जान के क्या कर लेंगे, ऐसा सोच ला के याद करना। हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में जान के क्या कर लेंगे, बिजनेसमैन इन्वायरमेंट के बारे में जान के क्या कर लेंगे? सर अर्ली वार्निंग सिग्नल, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहले से ही पता चल जाएगा कोई थ्रेट का, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल जाएगा। जी सर ये तो समझ में आ रहा है। सर कस्टमर फोकस, कस्टमर का नीड चेंजेस, ये इन्वायरमेंट में पता चल जाएगा। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन बनाने में, फ्यूचर का प्लान बनाने में काम आ जाएगा। कॉपिंग विद चेंज, ठीक है, जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट आपको भी चेंज होना होगा। पब्लिक इमेज अच्छा होता है अगर आप इन्वायरमेंट के हिसाब से चले, जो लोग और भी जन सर्विस दे रहे बिजनेस आप भी देंगे तो उसी सेक्टर में है तो। और ये कंटिन्यूस लर्निंग है ताकि लोगों को ये नहीं लगे, या आपको नहीं लगे कि आप अनअवेयर हैं। मान लीजिए मारुति सुजुकी ने ऑफ़र दिया कि गाड़ी खरीदने से आपको इंश्योरेंस फ्री, तो सर हुंडई वाले को भी देना पड़ेगा, टोयोटा वाला को भी कुछ ना कुछ ऑफ़र देना पड़ेगा। जी हाँ, आप देखते हैं 50% ऑफ आता है पेंटालून्स में, तो रिलायंस में भी आ जाता है। हाँ सर आप ठीक बोल रहे हैं, तो वही है कंटिन्यूस लर्निंग। सर याद कैसे करेंगे? आप एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं? सर कैसी बातें करते हैं,
मैं कैसे करूँ, बस सोचो ऐसा आप चीटिंग करें तो कैसे करेंगे। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में काम क्या आपका, स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सर क्या सिखा रहे हैं, पढ़ाने की जगह यही सब सिखाइए। फर्स्ट एग्ज़ाम में आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे। स्ट्रैटेजी बनाकर एग्ज़ाम में बैठ के क्या करेंगे, पहले खुद पे ट्राई करेंगे कैसे चीटिंग किया जाता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से चीटिंग कर लेते हैं तो आपका इमेज नहीं ख़राब होगा, पर्सनल इमेज ख़राब नहीं होगा ना, नहीं। फिर आप काम ये क्या करेंगे, एक बार चीटिंग करने के बाद कंटिन्यूस चीटिंग करेंगे हर एग्ज़ाम में, और आप इसके लिए कस्टमर भी बन जाएंगे। तो फिर से समझाइए ना, पहला एग्ज़ाम में आप फर्स्ट एग्ज़ाम में चीटिंग करना है, फर्स्ट एग्ज़ाम में हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर खुद बैठ के इसको कॉपी करेंगे एग्ज़ाम में, उस स्ट्रैटेजी को खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, पकड़ाएंगे नहीं, इमेज अच्छा हो जाएगा, बार बार चीटिंग करेंगे, और फिर हम एक ऐसे कस्टमर बन जाएंगे। तो पहले एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या बोलने लग गए सर आप, शॉर्टकट, एग्ज़ाम, अर्ली वार्निंग सिग्नल, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, कॉपिंग विथ चेंज, पब्लिक इमेज, कंटिन्यूअस लर्निंग, कस्टमर फोकस। सर याद हो गया, पहले एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर खुद स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, अपना इमेज अच्छा हो जाएगा, बार बार चीटिंग करेंगे, टीचरों की नज़र में इमेज अच्छा हो जाएगा, बार बार चीटिंग करेंगे, और हम फिर से कस्टमर लोग को सिखाएंगे भी कैसे चीटिंग करना है, जैसे मैं आज सिखा रहा हूँ। तुम लोग नहीं सुधरोगे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या टॉपिक है, डायमेंशन और बिजनेस एनवायरनमेंट। आप लिखेंगे, मैं रीड करके समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। सर बता दीजिए ना। तो डायमेंशन और बिजनेस एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो को और नेम क्या है, डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट और टास्क एनवायरनमेंट। पॉज करके लिख ले रहे हैं, हाँ लिख लो। मैक्रो है, इसका दूसरा नाम क्या है, इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट। सर माइक्रो मतलब छोटा ना, हाँ ये दो पार्ट में, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर ऑल द फैक्टर एग्जिस्टिंग विद इन द फर्म। इंटरनल तो सर इसका मतलब एग्जिस्टिंग विद इन द फर्म ही होगा। सर अगर फर्म के अंदर है तो कंट्रोलेबल भी है, हाँ जो खुद का है और अंदर भी है तो कंट्रोलेबल है। ये आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस बना है। स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ होता है, खुद के अंदर, हाँ सर, और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स बाहर से मिलता है। स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं सर, इनहेरेंट कैपेबिलिटी, तुम्हारे अंदर खुद के काबिलियत, इनहेरेंट कैपेबिलिटी, इनहेरेंट कैपेबिलिटी, इनहेरेंट कैपेबिलिटी टू गेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, तुमको फ़ायदा मिलेगा उससे। सर मेरा पेंटिंग गजब है, तो इनहेरेंट कैपेबिलिटी टू गेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कंपिटिटर। आपका स्ट्रेंथ वीकनेस पता चल जाएगा, इंटरनल। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट बोल लीजिए, डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट, टास्क एनवायरनमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल है। इंटरनल जो एग्जिस्टिंग विद इन द फर्म है, कंट्रोलेबल है, और ये क्या इम्पार्ट करेगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ मतलब इनहेरेंट कैपेबिलिटी टू गेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, आगे भी काम आएगा, याद कीजिए, ओवर इट्स कंपटीशन। और वीकनेस क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन, स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज। सर मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा है, मेरा भी है सर, हम लोग को समझ में आ रहा है, तो क्या हुआ, मेरे को लग रहा गंदा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, छोटा लेवल पे, एक्सटर्नल जो छोटा आसपास है। ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू डायरेक्ट एंड फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट इन द कोर्स ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है सर, मैक्रो मतलब बड़ा लेवल। ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डायरेक्टली और रेगुलरली इंटरैक्ट विद द मैक्रो, डज नॉट डायरेक्टली और रेगुलरली इंटरैक्ट विद द मैक्रो इन्वायरमेंट, हमेशा नहीं होता इंटरैक्ट। फोर्सेज में क्रिएट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अब मैक्रो इन्वायरमेंट से क्या आएगा, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सर बाहर वाले से आता है ना अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, यहाँ पर देखो इसी को माइक्रो और मैक्रो कर दिया, मैक्रो को बाहर वाला कर दिया, कंट्रोल होगा नहीं। सर क्या आता है, अपॉर्चुनिटी मतलब फेवरेबल कंडीशन, अपॉर्चुनिटी मतलब फेवरेबल कंडीशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आता है ताकि पोजीशन स्ट्रांग हो जाए। अपॉर्चुनिटी, फेवरेबल कंडीशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्ट्रेंथन इस पोजीशन। थ्रेट का क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन, एक्सटर्नल से आता है, डैमेज कर देता है, ये रिस्क रहता है। सर इसमें क्या पढ़ना और, ठीक है तो सर एक बार इतना ही सिखाइए ना, इसमें इंटरनल फैक्टर को और अंदर में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है एक बार नाम समझ लो। ठीक है,
इंटरनल इन्वायरमेंट में आपको क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मिलेगा, ये कंट्रोलेबल होता है और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्ट्रेंथ मतलब इनहेरेंट कैपेबिलिटी टू गेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कंपटीटर, वीकनेस मतलब इनहेरेंट लिमिटेशन, स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज। ठीक है। एक्सटर्नल क्या होता है, कम्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन द कोर्स ऑफ फंक्शनिंग, डायरेक्ट एंड फ्रिक्वेंटली आता रहता है। सर जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है सर क्या पढ़ेंगे इसमें, लिखो द इंटरनल फैक्टर, सर डब्बा बना दे आपकी तरह, जी हाँ, फैक्टर विच इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर एस फॉलो। सर आप कुछ समझाएंगे नहीं, बस पॉइंट लिखाऊंगा, अगले वीडियो में समझाऊंगा। पहला कॉरपोरेट कल्चर, सर दूसरा पढ़ाइए ना, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। इंटरनल होता है ना कॉर्पोरेट, टॉप वाला जो करेगा, बाकी सर अब नहीं समझाएंगे, वो भूल गया था। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसे इंटरनल इन्वायरमेंट का, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। सर बहुत इन डेप्थ पढ़ना होगा नहीं, बहुत इजी है, लिख लीजिए आप कुछ। फाइनेंशियल पोजीशन, सर लिख रहे हैं हम लोग भी, धीरे क्यों लिख रहे हो, खाए नहीं हो क्या आज? सर खाए, काम ही क्या सर, खाते ही तो है घर में दिन में। मार्केटिंग, सर मार्केटिंग मतलब जो बाज़ार करने जाते हैं, नहीं उसको शॉपिंग बोलते हैं। मार्केटिंग सिस्टम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एसेट्स, ठीक है। सर कितना लिखा रहे आप। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है सर? सर दूसरे कलर के पेन से लिखिए ना, हम लोग भी लिखेंगे सर, लिखो। तो क्या क्या एक्सटर्नल एलिमेंट है? माइक्रो एनवायरनमेंट, ऐसे शॉर्ट में लिख लो, माइक्रो इन्वायरमेंट, सर लिख लिए। एक्सटर्नल एलिमेंट क्या क्या है सर, जो उसके इंटरैक्ट करना पड़ता है हर बार, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर। हाँ सर ये तो नाम से समझ में, इन सबसे इंटरैक्ट होता ही होगा। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, सर फाइनेंसर, पब्लिक। सर इतना पढ़ना होगा नहीं, 5-6 पॉइंट पढ़ेंगे अपने, इनसे हम लोग को इंटरैक्ट करना पड़ता है। और सर मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना पड़ेगा सर? इसमें भी फिर से दूसरे कलर पेन ले लीजिए ना सर, पढ़ाया था इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, उसको बोला पढ़ लो। सर अभी गाना से याद करा दीजिए ना, नहीं अभी कुछ याद नहीं करना, अभी आप लोग लिखें क्या क्या आता है इसमें। कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट, सर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सर इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे और ये नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सोचिए 1.5 घंटा में आपका एक चैप्टर अच्छे से याद हो जा रहा है, मेरे हिसाब से तो याद हो जाना चाहिए।
और ये समझ के याद भी कर लेंगे आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप भी बैठ के पढ़ें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए हर क्लास में पढ़ाते वक्त। सर क्यों स्क्रीनशॉट लेके आप ये प्रूफ करेंगे कि आप पढ़ रहे घर में और अपने स्टेटस में लगाएंगे। ठीक है, मैं हावड़ा में पढ़ाता हूँ, लाइव क्लास पढ़ने ज़रूर आइए, और मज़ा आएगा और इंटरैक्टिव रहता है और आपको याद हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सर।